गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड साइंस मीन्स ईवीएस आपका चलेगा चैप्टर 11 जिसका टॉपिक है आपका फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के त्योहार। फेस्टिवल्स आर स्पेशल टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑन मोस्ट फेस्टिवल पीपल्स डेकोरेट देयर होम्स, वियर फॉर्मल क्लॉथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। फेस्टिवल्स यानी त्योहारों पे हम क्या मनाते हैं? उत्सव मनाते हैं। हम फेस्टिवल्स पे यानी कि त्योहारों पे हम क्या करते हैं? अपने घरों को सजाते हैं, औपचारिक कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट्स का लेन देन करते हैं। द ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन दीज फेस्टिवल्स। हम इसमें क्या करते हैं? अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक त्योहारों को भी परिलक्षित करते हैं। दे ब्रिंग लव एंड हारमोनी टू आवर लिव्स। हम प्रेम और सद्भावना की भावना से आपस में रहते हैं। सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स बाय ऑल पीपल टुगेदर रिफ्लेक्ट्स आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स बाय ऑल पीपल्स टुगेदर रिफ्लेक्ट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में सभी लोग क्या करते हैं? एक साथ रहकर सारे त्यौहार मनाते हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री एंड सम इन सर्टेन स्टेट्स ओनली। कुछ त्यौहार होते हैं जिनको पूरा देश मनाता है, लेकिन कुछ कुछ कैसे होते हैं जो अपने राज्य के अनुसार मनाए जाते हैं। इन इंडिया 3 मेन टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। भारत में कितने प्रकार के होते हैं फेस्टिवल्स? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और किसानी त्यौहार। फर्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार जो हमारे भारत के आते हैं। द नेशनल फेस्टिवल्स आर द सेलिब्रेशन ऑफ सम पीपल्स सम स्पेशल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। नेशनल फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं? ये है इतिहास की यानी कि राष्ट्र के इतिहास की याद में बनाए जाते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड बाय द ऑल पीपल ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग ऑल रीजन एंड रिलीजन। ये कौन कौन मनाते हैं? इनको पूरा भारत मनाता है और सभी धर्म के लोग इनको मनाते हैं। द 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। कितने प्रकार के होते हैं ये? एक तो तीन होते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एक गांधी जी की जयंती। फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। जब इंडिया अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। टू मार्क द ओकेशन दिस डे सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। इस दिन को हम प्रति एक साल इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। इसका मेन जो फंक्शन होता है कहाँ होता है? लाल किले पे होता है, जो कहाँ है? दिल्ली में। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशंस। प्राइम मिनिस्टर इसको होस्ट कौन करता है? हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रेजेंट। द नेशनल फ्लैग इज होस्ट इन ऑल स्कूल, ऑफिस एंड अदर प्लेस। झंडा जो होता है कहाँ कहाँ और फहराया जाता है? आपके स्कूलों में, ऑफिस में और अलग अलग जगहों पर फहराया जाता है। वी ऑल्सो रिमेंबर दूज हु सेक्रीफाइस देयर लिव्स ऑफ आवर नेशन। किसकी याद में? जिन्होंने हमारे भारत के लिए बलिदान दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब क्या हुआ था? हमने अपना संविधान अपनाया था। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए हम इसको किसके नाम से मनाते हैं प्रत्येक साल? रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फेस्टिवल इज हेल्ड एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। इसका जो मेन फेस्टिवल होता है कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में विजय चौक में होता है। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड। क्या होती है इसमें? एक परेड होती है। यूनिट ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कौन कौन सी फोर्स होती है उसमें? जवान होते हैं हमारे, और नेवी मतलब जो पानी के जवान होते हैं, जो पानी में पनडुब्बी में हमारी रक्षा करते हैं, और एयरफोर्स होती है जो हवाई की
सेना होती है। अलॉन्ग विथ फोक डांसर्स, कथक के डांसर्स होते हैं। एमियन पीपल फ्रॉम ऑल वर्कर ऑफ लाइफ एंड सोशल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन इट एंड झांकी और ब्लीस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर द मेन अट्रैक्शन इन द परेड। इसमें और क्या होते हैं, झांकी होती हैं जो क्या होती हैं, सबसे मेन चीज़ होती हैं इसमें। परेड में कौन कौन होते हैं, परेड में इंसानें होती हैं, फोर्स होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, डांसर्स होते हैं और झांकियाँ इसकी मेन पार्ट होती हैं। थर्ड है आपका टॉपिक गांधी जयंती। महात्मा गांधी's बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम इसको किसके नाम से मनाते हैं, महात्मा गांधी गांधी जयंती के नाम से इसको हम हर साल मनाते हैं। द एंटायर नेशन पे होमेज ऑफ द फादर ऑफ नेशन। इनको भारत में किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के पिता। रिलीजियस प्रेयर्स आर हेल्ड एट हिज समाधि ऑफ एट राजघाट। इसकी जो धर्म की प्रार्थना होती है कहाँ होती है, राजघाट में होती है। वहाँ इनकी क्या है, समाधि। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज विजिट द समाधि। वहाँ कौन कौन जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और भी कई मंत्री वहाँ जाते हैं। अब आते हैं आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि आपके धार्मिक त्योहार। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेटेड डिफरेंट रिलीजन्स फेस्टिवल्स, यानी कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग धर्मों के होते हैं, तो उनके जो त्यौहार होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं। सम फेस्टिवल्स सच एज होली, दिवाली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर डे ऑफ फन एंड ज़ेटी। अदर लाइक मुहर्रम आर डेज ऑफ सैडनेस एंड मॉर्निंग। यानी कि जो होली हो गई, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये किसके होते हैं, खुशी के त्यौहार होते हैं। लेकिन जो आपकी मुहर्रम होती है वो किसका होता है, शोक का त्यौहार होता है। दिवाली हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड इज ऑल्सो नोन एज दीपावली। ये किसका त्यौहार होता है, लाइटों का त्यौहार होता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, दीपावली के नाम से जाना जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर एन एक्साइल ऑफ 14 ईयर्स। किसकी उसमें मनाया जाता है इसको, जब राम जी अयोध्या आए थे 14 साल के वनवास के बाद। द पीपल वेलकम हिम लाइट दिया एंड देयर होम एंड सिटीज़। जब तो लोग क्या करते हैं, उनके स्वागत के लिए घरों में, शहरों में लाइट और दियों से सजाते हैं। ऑन दिस डे हाउस आर क्लीन एंड डेकोरेट। दे आर डेकोरेट विद ऑयल, लैम्प, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। हम क्या करते हैं इस दिन, अपने घरों को साफ़ करते हैं, सजाते हैं, और किससे, हम अपने घरों को तेल के दियों से, मोमबत्तियों से और बिजली के बल्ब से सजाते हैं। पीपल्स वियर न्यू क्लॉथ, एक्सचेंज स्वीट्स विथ फ्रेंड एंड रिलेटिव एंड ब्रस्ट कैंडल्स। लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों का लेन देन करते हैं और जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ और अपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। पीपल प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा टू ब्रिंग दैम गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी। लोग क्या करते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, और वो क्या प्रे करते हैं उनसे कि हमें अच्छा भाग्य मिले और अच्छी समृद्धि मिले। 2 days आफ्टर दिवाली या फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच मार्क द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ भाई दूज। दिवाली के 2 दिन बाद एक त्यौहार आता है जो किस नाम से जाना जाता है, भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस पर क्या होता है, भाई और बहन का बॉन्ड बनाया जाता है, मतलब कि भाई और बहन स्नेहपूर्वक एक दूसरे को तिलक करते हैं और अपने त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशहरा, ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। ज़्यादातर इसको किस नाम से जाना जाता है, विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल्स। किसका प्रतीक है ये, बुराई पर अच्छाई की जीत। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन लॉर्ड राम किल्ड रावण ऑन द 10th day ऑफ द बैटल। इसमें क्या था, राम जी ने 10वें दिन
रावण का वध किया था, किसमें, युद्ध में। सो द सेलिब्रेटेड गोज ऑन फॉर 10 days, इसलिए हम उन पूरे 10 दिनों को क्या करते हैं, मनाते हैं। ऑन द 10th day द एफिसेस ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ट, हम क्या करते हैं 10वें दिन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाते हैं। फेयर आर ऑल्सो हेल्ड एट मैनी प्लेस, उस दिन क्या होता है, अलग अलग जगह मेले भी लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दुर्गा पूजा। पीपल इन वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड द डे एज दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, दुर्गा पूजा के नाम से मनाते हैं। दुर्गा इज गॉडेस ऑफ पावर, किसकी देवी है, शक्ति की देवी हैं। हर बिग आइडल आर मेड आफ्टर द सेलिब्रेशंस, दिस आइडल्स आर इमर्स्ड इनटू वाटर। इन गुजरात इट इज़ सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि, गुजराती में किस नाम से जाना जाता है, नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पीपल परफॉर्म डांडिया डांस फॉर 9 days, दिस डांस इज परफॉर्म विद स्टिक्स, लोग इस दिन क्या करते हैं, पूरे 9 दिन डांडिया खेलते हैं। और किससे खेला जाता है डांडिया, स्टिकों से खेला जाता है, यानी कि पतली पतली डंडियों से खेला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिसमस। इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, किसका त्यौहार होता है ये मुख्य, ये होता है ईसाइयों का मुख्य त्यौहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 December एवरी ईयर, द डे जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, इस दिन किसका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। किस दिन, 25 दिसंबर को। तो हम प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल अटेंड मिडनाइट मास इन चर्च, जो पीपल्स यानी कि लोग जो होते हैं वो आधी रात को कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। चिल्ड्रन डेकोरेट क्रिसमस ट्री विद बेल, स्टार्स एंड टॉयज़, जो बच्चे होते हैं वो अपने क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, बेल से यानी घंटियों से, स्टार्स यानी कि स्टार्स से, और टॉयज़ यानी खिलौने से। गिफ्ट्स आर एक्सचेंज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो गिफ्ट्स होते हैं वो किसके साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। सेंटा क्लॉज विजिट होम एट नाइट एंड ब्रिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रंस, सेंटा क्लॉज क्या करते हैं, रात को जाते हैं और बच्चों को गिफ्ट दे के आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुहर्रम। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग ऑफ मुस्लिम्स, इट मार्क्स द ट्रेजिक डेथ ऑफ इमाम हुसैन द ग्रैंडसन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद डिवोशन एंड रिस्पेक्ट, इस दिन, ये दिन कौन सा होता है, शोक का दिन होता है, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। इस दिन इमाम हुसैन की और उनके बेटे की यानी कि उनके पोते की प्रोफेट मोहम्मद की क्या हो गई थी, एक शाजनिक मौत हो गई थी। दिस डे इज़ डिवोशन एंड रिस्पेक्ट, इसलिए उनको किसकी उसमें मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है। ईद, इट इज़ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स, किसका त्यौहार होता है ये, मुस्लिम्स का। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग, रमज़ान किसका महीना होता है, इनके व्रत का महीना होता है। मुस्लिम्स नाइदर ईट नॉट ड्रिंक फ्रॉम सनराइज टिल सनसेट, मुस्लिम्स क्या करते हैं, इस दिन खाना नहीं खाते इन दिनों, कब खाते हैं वो, जब सूरज ढल जाता है। मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन स्पेंड इन प्रेयर ऑन रीडिंग द होली कुरान, ये अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, प्रार्थना कर कर या होली कुरान यानी कि उनकी अपनी धार्मिक किताब है जो कुरान, उसको पढ़कर। एट द एंड ऑफ द मंथ, जब महीना ख़त्म होता है इनका रमज़ान का, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड, तो क्या मनाते हैं ये, ईद उल फितर मनाते हैं। पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑफर रमज़ान नमाज इन मॉस्क्यू, क्या करते हैं वो फिर नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कहाँ पर, अपनी मस्जिद में। आफ्टर नमाज दे पार्टिसिपेट इन फीस्ट एंड फेयर, नमाज के बाद क्या करते हैं ये, अपने मेलों में जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ईद उल आधा ऑल्सो नोन एज बकरा ईद, जो इनकी ईद उल आधा होती है किसके नाम से जानी जाती है, बकरा ईद के नाम से जानी जाती है। फॉल 2 month and 10 days आफ्टर ईद उल फितर, 2 महीने और 10 दिन बाद क्या आती है, ईद उल फितर आती है। ऑन दिस डे गॉट एंड शीप्स आर सैक्रिफाइड, लेटर दिस मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर एज अ मार्क ऑफ चैरिटी, क्या करते हैं उस दिन भेड़ और बकरी की बलिदान देते हैं और उनका जो मांस होता है वो गरीबों में बांट देते हैं एज अ चैरिटी।
ब्रेन बूस्टर क्या है ये वाला? ईद उल फितर इज नोन एज मीठी ईद. Muslims prepare traditional dishes to mark occasion. Sheer khurama is one of them dish. This dish is prepared by cooking सेवई with dates. इस दिन ये क्या करते हैं? ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं. इस दिन शीर खुरामा इनके यहाँ बनता है. किससे बनता है वो? सेवई और खजूर से बनता है. गुरु पर्व. दे आर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ 10 गुरु. किसके उसमें मनाया जाता है? 10वें सिख गुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द डे ऑफ गुरु नानक. किसका बर्थडे होता है? वो गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट इन नवंबर. जब नवंबर में पूरा चांद निकलता है तब इनका जन्मदिन मनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्तिक पूर्णिमा, जिसको क्या बोलते हैं? कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं. अगला ब्रेन बूस्टर क्या है हमारा? लंगर इज़ अ कम्युनिटी फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड एट द गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में क्या होते हैं? लंगर चलते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं? खाना मिलता है. डिवोटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड्स सिट ऑन द फ्लोर रोज एंड एंजॉय द सिंपल फूड. इसमें क्या करते हैं? जो भक्त होते हैं वो लाइन में बैठ जाते हैं ज़मीन पर और जो खाना होता है उसको एंजॉय करते हैं. ऑन दिस डे प्रोसेशन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड पीपल गो टू गुरुद्वारा. इस दिन क्या करते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं. एंड ओपन लंगर इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन. और एक लंगर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं. रक्षाबंधन. इट इज़ अ फेस्टिवल सिम्बलाइजिंग द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. किसका प्रतीक होता है रक्षाबंधन? भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है. ऑन दिस डे सिस्टर टाई राखी द ब्रदर सिस्टर हु इन रिटर्न गिव देम मनी और गिफ्ट. बहन क्या करती है? भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई क्या करता है बदले में कि उसको गिफ्ट या पैसे देते हैं. ब्रदर मेक अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर एंड विश देम अ हैप्पी लाइफ. ब्रदर क्या करते हैं? उनकी रक्षा के लिए उनको वादा करते हैं और उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए कामना करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ईस्टर संडे. आफ्टर जीसस वॉज क्यूरिफाइड ऑन गुड फ्राइडे. जीसस क्यूरिफाइड गुड फ्राइडे ही वॉज डिस्कवर्ड 2 days later. People rejoice on this day, attend the mass church. 2 दिन बाद क्या होता है? उनका गुड फ्राइडे होता है जिसको रिजॉइस करते हैं और क्या करते हैं? अटेंड करते हैं चर्च में. हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि किसानों के त्यौहार. मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल लिव इन विलेज. ज़्यादा से ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं. फार्मिंग इन मेन ऑक्यूपेशन हेयर. इनका क्या होता है? किसानी ही इनका मेन काम होता है, मुख्य काम होता है. सम फेस्टिवल्स कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो उनके क्या कहलाते हैं? किसानी त्यौहार कहलाते हैं. आर एसोसिएटेड विद फार्मिंग. जो कौन एसोसिएट करते हैं? फार्मर्स. दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप इज़ रिपन एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. कब मनाते हैं? जब इनकी जो क्रॉप होती है, खेती होती है, वो एकदम सही हो जाती है. दे ऑल्सो डिनोट अ चेंज इन द सीज़न. जब इनका नया सीज़न चालू होता है. फर्स्ट कौन सा इनका? होली. होली इज़ द फेस्टिवल्स ऑफ कलर एंड सेलिब्रेटेड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया. किसका त्यौहार होता है? वो रंगों का त्यौहार होता है जो कहाँ मनाया जाता है? उत्तरी भारत में मनाया जाता है. द फील्ड फुल ऑफ व्हीट ग्राम मस्टर्ड एंड बार्ली आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. कब? जब खेत में इनके पूरे हो जाते हैं गेहूँ, दाल, चने वगैरह, सरसों वगैरह जब इनकी अच्छी हो जाती हैं तब इनकी क्या हो जाती हैं? होली मनाई जाती है. इट इज़ सेलिब्रेट फॉर 2 days. कितने दिन? 2 दिन. ऑन द फर्स्ट डे अ हग बॉन फायर इज लिट मार्किंग द बर्निंग ऑफ एविल. पहले दिन इनकी बॉन फायर होती है जिसमें क्या करते हैं? बुराइयों का अंत करते हैं. पीपल गो अराउंड द फायर एंड रोस्टेड रॉ बार्ली इन इट. लोग क्या करते हैं? इसके चारों तरफ घूमते हैं और बार्ली को भूनते हैं. ऑन द सेकेंड डे पीपल थ्रो गुलाल एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर ऑल्सो नोन एज धुलेड़ी. दूसरे दिन क्या होते हैं? गुलाल से और पानी से खेलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में धुलेड़ी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोंगल. पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. कहाँ का होता है ये? तमिलनाडु का त्यौहार होता है.
इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इज ऑनर ऑफ द रानी गॉड। कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन मनाया जाता है। किसकी याद में? रानी गॉड के उपलक्ष्य में। द सन गॉड एंड द होली काउ सॉरी रानी नहीं है, ये रेन गॉड है, यानी कि इंद्रदेव, सूर्यदेव और हमारी गौ माता। ऑन द थर्ड डे बुल फाइट आर ऑर्गेनाइज्ड। इस दिन क्या करते हैं? भैंसों की लड़ाई करवाते हैं, यानी कि बिसारों की, सांडों की। A special dish called pongal rice is made from milk and freshly harvested rice and jaggery is prepared on this day। इस दिन क्या मनाते हैं ये? एक स्पेशल डिश जो कौन सी होती है? पोंगल राइस होती है। किससे बनती है? दूध से, गुड़ से और चावलों से बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओणम। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। कहाँ का होता है? ये केरल का त्यौहार होता है। इट इज़ कॉल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इट इज़ अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल्स। ये कैसा होता है? रंगों का त्यौहार होता है। पीपल सेलिब्रेटेड इट फॉर 10 days बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाता है। क्या क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं। द फेमस स्नेक बोट आर हेल्ड। इसमें क्या होती है? एक स्नेक बोट रेस होती है कुछ इस तरीके की। बैसाखी। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। ये कहाँ का त्यौहार होता है? पंजाब का त्यौहार होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर। इट फॉल इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज द हिंदू मंथ ऑफ वैसाख। कब मनाई जाती है ये? अप्रैल में, जिसमें हिंदू में क्या बोला जाता है उसको? बैसाख। मैन परफॉर्म भांगड़ा एंड वुमेन परफॉर्म गिद्दा। आदमी क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं और लेडीज क्या करती हैं? गिद्दा। तो हमारा चैप्टर क्या होता है यहाँ पर? फिनिश। अब हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।